हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप। तो देखो आगे हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर का है। तो इसमें देखो अब हमने गैसेस स्टेट कर लिया था और स्टार्ट करने वाले हम लिक्विड स्टेट। तो ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में क्या है, हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सबसे पहला है एक वेपर प्रेशर और है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन। और इसके बाद है विस्कोसिटी। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो इस सब पे अलग अलग वीडियो होंगी। ठीक है, तो पहले आज मैं बताऊंगा आपको किसके बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखो नाम से पता चल रहा है वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि प्रेशर है वेपर का। ठीक है, वेपर का प्रेशर, नाम से पता चल रहा है वेपर का प्रेशर कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ जल्दी से। तो देखो एक एग्जांपल दे जाऊँ, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, अगर हीट कर रहे हैं, अगर आप इसको हीट कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, अगर हीट कर रहे हो तो वेपर्स निकलेंगे और वेपर्स क्या होंगे, सराउंडिंग में, आसमान में चले जाएंगे। ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। लेकिन क्या हो, इसको हम इसमें बंद कर दें एक कंटेनर में और फिर इसके अंदर पानी भर दें और फिर इसको हीट करें। ठीक है, फिर हम इसको अब हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो देखो जो भी हीट हो रहा है वो वापस क्या हो रहा है, वापस अंदर ही आ जा रहा है ना, बाहर कुछ नहीं जा रहा। तो इसलिए हम कुछ भी, किसी भी चीज़ का लॉस नहीं हो रहा है। जो रिएक्शन हो रही है, जो हमने हीट किया और वापस हमें प्रोडक्ट में वापस वही मिल रहा है। ठीक है, तो हम मतलब बैलेंस है सब कुछ। तो जब ऐसे होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये वर्ड है इक्विलिब्रियम, आपका इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर भी है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। अगर देखो यहाँ पर वेपर निकल जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझियो, अगर वेपर्स निकल जाते हैं तो हम इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में कब आएगा, जब किसी भी चीज़ का लॉस नहीं होगा, यहाँ पर जो भी मैटर है वो वापस इसी के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी का भी लॉस नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो अगर इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होंगे, वेपर्स निकलेंगे। अब वो वेपर्स क्या होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के रूप में तो होंगे छोटे छोटे वेपर्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उनको बाहर तो जगह नहीं मिलेगी जाने की, तो वो क्या करेंगे, इस लिक्विड पर ही क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। हीट जितना करते जाओगे उतना ही प्रेशर इसमें बढ़ते जाएगा। समझ गया? तो इसका डेफिनेशन का मतलब यही है, मैंने देखो बता दिया, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है ये प्रेशर। जरूरी नहीं है कि किसी 100 डिग्री सेल्सियस पे आप बॉईल करोगे तभी वेपर प्रेशर होगा। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, कितना भी हो टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर अगर आप हीट देते हो तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर निकलेगा, या तो कम निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा। तो उसका प्रेशर जो होगा जब लिक्विड के ऊपर लगेगा वापस से, तो उसको क्या बोलते हैं, हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। कब? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो वेपर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड। अगर आप खुला कर दोगे इसको तो वेपर प्रेशर थोड़ी लगेगा। आप कह सकते हो कि वेपर प्रेशर लग रहा है, नहीं, क्योंकि सारे वेपर्स तो चले जाएंगे सराउंडिंग में, सारे वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ही हमेशा वेपर प्रेशर लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो बात है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। अब अगर देखो इसके बाद ये बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है, तो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर पे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, या फिर वेपर प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है। तो पहला जो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, वो है नेचर ऑफ लिक्विड, कि वेपर का प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, ये कैसे पता चलता है, किस पे डिपेंड करता है, वो उस लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि उसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है कि कम है। तो देखो अगर मोर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, आप सोच अंदाजा लगाओ। अगर इनके मॉलिक्यूल्स की, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होंगे, ज़्यादा निकलेंगे कि कम निकलेंगे, वेपर ज़्यादा निकलेंगे कि कम निकलेंगे, बताओ। अगर देखो अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे अगर आप हीट करोगे तो। ठीक है, तो अगर हीट कर रहे हो आप, अट्रैक्शन ज़्यादा है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अगर क्या है, ज़्यादा है, मोर है, तो वेपर कम होंगे, और वेपर कम होंगे तो वेपर का प्रेशर भी कम होगा लिक्विड के ऊपर। समझे?
तो मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। मैं अब पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो वेपर कम निकलेंगे, और वेपर कम निकलेंगे तो वेपर प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल लेस विल बी क्या, वेपर प्रेशर। आप इसमें और ऐड कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अगर हम चाहते हैं कि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो तो आपको क्या करना होगा, ऐसे आपको लिक्विड लेने पड़ेंगे जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो। जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, जब आप इनको हीट करोगे तो आसानी से क्या होंगे, जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे तो ज़्यादा वेपर्स हो जाएंगे, ज़्यादा वेपर्स हो जाएंगे तो उनका जो लिक्विड पे जो प्रेशर पड़ेगा वो ज़्यादा। कि ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ कि कौन कौन से लिक्विड्स होती हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और उसका कम होता है। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ, टेम्परेचर इधर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखो मैं सबसे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स के हिसाब से लिखूंगा, सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर वाटर। ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है ऐसे, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सबसे ज़्यादा क्या है, ये है एसिटिक एसिड का ग्राफ, एसिटिक एसिड का ग्राफ, ये है वाटर का ग्राफ। अभी सारा समझाऊंगा मैं अभी। इससे यहाँ पर आएगा आपका ईथर का ग्राफ, ईथर, फिर आएगा एसीटोन, और फिर आएगा स्टूडेंट्स बेंजीन का ग्राफ, बेंजीन। तो ये ग्राफ शो क्या कर रहा है एक्चुअली, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि इस प्रेशर पर, यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, इस प्रेशर पर कौन कितने टेम्परेचर पे पहुँच चुका है। जो कम टेम्परेचर पे पहुँच गया, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। ठीक है, तो ये ईथर जो है देखो कहाँ पर पहुँच गया, ये जल्दी पहुँच गया सबसे पहले इसी प्रेशर पर, तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम है। फिर उसके बाद इस एसीटोन का ज़्यादा है, फिर उसके बाद बेंजीन का ज़्यादा है, उसके बाद वाटर का ज़्यादा है। मतलब वाटर से पहले कौन आ रहे हैं, बेंजीन, एसीटोन एंड ईथर आ रहे हैं। तो ईथर का क्या है, जल्दी से इस प्रेशर को अचीव कर ले रहे हैं ईथर, वाटर से भी जल्दी अचीव कर ले रहे हैं इस प्रेशर को, इस वेपर प्रेशर को। तो इसका मतलब इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, कम है, इसी कारण से जल्दी से वो क्या हो जा रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं कि सेकंड जो फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, वो है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था, नेचर ऑफ लिक्विड था कि अलग अलग नेचर के लिए हुए हैं हमने, कि ईथर, एसीटोन एंड बेंजीन। तो यहाँ पर क्या आप लिखोगे कि ईथर, एसीटोन एंड बेंजीन हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स देन वाटर, सो दे हैव मोर वेपर प्रेशर, या दे हैव हाई वेपर प्रेशर देन वाटर। समझ गए, इनके वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है वाटर से भी। समझ गए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जल्दी से बता देता हूँ। अगर हमने क्लोज कंटेनर में लिया हुआ है, ठीक है, अगर हम इस मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, अगर आप 40 डिग्री पे है, ठीक है, हीट कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो 40 डिग्री पे, ठीक है, तो वेपर ऐसे है इसमें, ठीक है, हीट करने पर इतने वेपर निकले इसे, वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं मतलब यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इंक्रीज कर रहे हो आप टेम्परेचर 40 के बाद 50, 60, 70, तो क्या होगा, इनके अंदर कॉलिजन बढ़ेगा। कॉलिजन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, ये किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ये फिर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, ज़्यादा वेपर्स हो जाएंगे, और ज़्यादा वेपर्स हो जाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा फिर इस लिक्विड के ऊपर। समझे, तो मोर द टेम्परेचर मोर विल बी काइनेटिक एनर्जी एंड मोर विल बी वेपर प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एज टेम्परेचर इंक्रीजेज
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना अपने आप ही। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो भी कुछ हो सकता है वो लिख दिया करो। इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है। और वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे फिर, इंटरमोलिकुलर डिक्रीज हो जाएगा फोर्स तो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। तो ये दो सिर्फ फैक्टर लिख सकते हो जिस पर डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ लिक्विड और एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो मुझे कमेंट में करके जरूर बताना, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के ऊपर, तो उसे भी आप जरूर देखना। और इसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।